नमस्कार जय हिंद साथी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज 7 अक्टूबर और हम बात कर रहे थे लाभ परसेंटेज, लाभ और हानि की बात कर रहे थे। हमने 3-4 क्लास कर लिए, आज लास्ट क्लास होगी। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 7,500 रुपये में एक पंखा व एक साइकिल खरीदता है। इन्हें क्रमशः 30% व 20% लाभ पर बेचता है। यदि इन दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ की राशि समान हो, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 7500 रुपये में इसने क्या खरीदी, एक पंखा व साइकिल खरीदी। एक किसने खरीदा, पंखा, एक खरीदी इसने साइकिल। इन क्वेश्चनों में अक्सर क्या होता है कि इन क्वेश्चनों में आप सिर्फ अनुपात की तब पता कर लो, उसके बाद साइकिल और पंखा और साइकिल की कीमत का पता चलेगा। अनुपात कैसे प्राप्त करेंगे, यह बोल रहा है कि 30% लाभ हुआ और 20% लाभ पर बेचा। अगर आप लाभ यहाँ पर 130 और 120 कर दोगे तो वो उसका विक्रय मूल्य समान हो। अगर ये बोलता कि उसका क्रय मूल्य समान है, अर्जित लाभ की राशि समान है, अर्जित लाभ की राशि 30% और 20% है, तो आप यहाँ सिर्फ एक पंखा और पंखे के साथ गुणा किया मैंने 30 का, क्योंकि 30% लाभ प्राप्त किया, और साइकिल यानी साइकिल को लिखा एस मैंने, और क्या लिखा 20% लाभ प्राप्त किया उसने। ठीक है, बट्टा 100 से 100 कैंसिल, तो P गुणा 30, P1 गुणा, मैं बोल सकता हूँ कि साइकिल यानी पंखे का P गुणा 30 अनुपात साइकिल गुणा 20। जब भी बराबर में संख्या हो और गुणा में हो, अनुपात निकालना हो तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता। क्या बोलोगे कि जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता। यहाँ P के साथ में कितना है 30, तो P के साथ P का अनुपात 30 न होके 20 होगा। वज्र गुणा होके 30 में है इसके साथ में। अगर आप 30 को बराबर के आगे भेजोगे तो S गुणा 20 के बट्टा 20 30 में जाएगा। ठीक है, आप सीधा याद रखो कि P जो जिसके साथ है उसका साथ नहीं होता, तो S का यहाँ पर आएगा 30, अनुपात आएगा 2:3, यानी पंखा और साइकिल का अनुपात कितना आ गया 2:3, टोटल आ गया 5, टोटल है 7500, तो 7500 में 5 का भाग दिया, क्या किसका पूछा, साइकिल का क्रय मूल्य 3, 15 का 15, 5 यानी 15 दूनी 3, तो 4 का 60, 5 है 75, यानी 1500, और 1500 गुणा 3 से करते 4500 क्या जाएगा, साइकिल की कीमत आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। एक दुकानदार 10,800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। 10,800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। फर्स्ट वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने पर बेचा, 16% लाभ पर बेचा। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखना है 116 और 120 नहीं लिखो, क्योंकि वो विक्रय मूल्य समान होगा तब काम में लेंगे। ये अभी बोल रहा है सिर्फ लाभ समान है, बटा 100 गया, 100 से 100 कैंसिल, तो जो जिसके साथ है उसका नहीं होता। तो फर्स्ट में जो भी वस्तु बेची है या दूसरी वस्तु का, यहाँ फर्स्ट में जो भी वस्तु बची है उसका अनुपात दूसरी वस्तु का जो गुणा हुआ आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु के साथ में क्या है 16 और फर्स्ट के साथ में क्या है 20, तो इसका 4×4, 4 को 16, 4×5 20, अनुपात क्या है 4:5। टोटल कितना आ गया 9, टोटल वैल्यू कितनी है 10,800, गुणा किया दूसरी वस्तु का 5। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 निमा 108, और 12 गुणा कर दो 5 से 12 पंजियो 60, तो 6000 आ जाएगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। हमारा नेक्स्ट टाइप है, अभी तक लाभ समान था, अभी बोलेगा विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान तब उस पर क्या करेंगे, देखो एक दुकानदार 14,500 रुपये में टीवी व एक फ्रिज खरीदता है। एक इसने टीवी खरीदा, एक इसने क्या खरीदा, फ्रिज खरीदा। इन्हें क्रम से 12% लाभ और 20% लाभ पर बेचा। यदि इन दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अभी विक्रय मूल्य समान है, उसमें बोल रहा लाभ समान है, तो विक्रय मूल्य कितना 100 पर 12% लाभ पर बेचा, तो कितने पर बेचा 112 पर बेचा अपने टीवी को, और फ्रिज को कितना बेचा 120 पे बेचा, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। तो ये इसके साथ में बटा 100 लगाया, गुणा किया, तो टीवी बराबर टीवी के तो आ जाएगा 120 और फ्रिज का आ जाएगा 112, जो जिसके साथ होता है उसका नहीं होता। ठीक है, 20 में 8 का भाग दें, 8 एकम 8,
ठीक है, कितने बच गए? 3 8 चौक 32, 14 अंठी 112, और इसमें 8 का भाग देंगे तो 15 अंठी 120, 15:14 वैल्यू आ गई। और हमारा टोटल कितना है? 14,529 यानी 29। क्या पूछा है? दोनों का क्रय मूल्य बताओ। तो एक बार 15 के साथ गुणा किया और एक बार के साथ गुणा करेंगे, 14 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, 14,500 बटे 29 गुणा 14, और इसको करेंगे 29, 290 का आया 145 यानी 5 बार 29 पंजे होता है 145, और 15 का 15 3 चौका 60, 5 है 75। तो पहला तो आएगा 7500 और दूसरा आएगा 14,570, दूसरी क्या है 70, यानी टीवी का मूल्य तो आएगा 7500 और फ्रिज का मूल्य आएगा 7,000 रुपये। ठीक है, यहाँ विक्रय मूल्य समान दिया गया तो हमने विक्रय मूल्य को समान किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 रुपये में 40 पेन 49 रुपये में 40 पेन बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी आपने खरीदा कितने में? 100 में, हानि हुई 80 की। सीधी इतनी बात रखनी है। वह कितने रुपए में 20 पेन बेचे ताकि 20% का लाभ हो? ताकि 20% का लाभ हो तो 100 की वस्तु को कितने बेचे लाभ हो? वो 120 को। ये तो आपको याद रखना है। अभी प्रश्न पे चलें। 49 रुपये में 40 पेन, एक पेन का मूल्य कैसे ज्ञात करोगे आप? 49/40, और ये 80% यानी 20% हानि होती है तो ये किसकी वैल्यू है? 80 की वैल्यू है। आपको क्या पूछा है? 20% लाभ प्राप्त हो तो आप इससे 120 से गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0, 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, ऊपर कितना आया? 147 रुपये में 80 पेन बेचता है। वो हमारे पास आया है 147 रुपये में 80 पेन बेचता है। ठीक है, वो बोल रहा है सिर्फ 20 ही पेन बेचना है, तो 20 पेन बेचना तो 80 हमारे पास आया तो उसमें 20 का भाग लगा दो, यानी 4 का भाग लगाना पड़ेगा किसमें? 147 में। 147 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4 7 8 4 तिये 12, 3 2 4 4 4 6 24, 4 6 24 बच गए कितने? 3 और ये हुआ 30, 4 7 28 और 5 36.75 रुपये में क्या आ गई? उसको 20 पेन बेचने पड़ेंगे तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि दुकानदार 64 रुपये में 44 संतरा बेचता है। 64 रुपये में 44 संतरा बेचता है, यानी 64/44 एक संतरे की कीमत आ जाएगी तो उसे 20% की हानि होती है। तो ये वैल्यू कितने की है? 80। तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगी? उसका लाभ 10% हो तो 10% का मतलब 110। इससे आप 0 से 0 काटा, इसको 11 को 4 से काटा 4 और इसको काटा 100 में 32 को 64, यानी 8 को इससे काटा 1 2 रुपये में एक संतरा बेचता है। वो 2 रुपये में एक संतरा बेचता है तो 100 रुपये में कितना संतरा बचेगा? तो 100 रुपये में बचेगा साहब वो 50 संतरे बेचेगा। 50 इसका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 22 रुपये में 12 पेन बेचता है। 22 रुपये में कितना पेन बेचता है? 12 पेन बेचता है। तो 22/12 एक पेन की कीमत आ जाएगी तो उसे 10% का लाभ होता है। तो यानी उसे 10% का लाभ होता था, 110 होता है। तो 30 रुपये में 15 पेन बेचने पर कितना लाभ होगा? तो आप क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। पहले ये बेच रहा तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 2 22, ठीक है 6, ऊपर नीचे ऊपर आया 10 रुपये में 6 पेन खरीदता। 10 रुपये में 6 पेन, ठीक है। 30 रुपये में 15 पेन है तो हमें 15 पेन तक जाना है। तो 6 को कितने से गुणा करेंगे? 15 आ जाए तो 6 दूनी 12, यानी 20 रुपये में 12 पेन बेचता है, खरीदता है। 12 यानी 3 और में 3 तो इसमें 5, तो 25 रुपये में उसने 15 पेन खरीदे। 25 रुपये में 15 पेन खरीदे, 30 रुपये में 15 पेन बेच दिए, यानी 25 पर 5 का लाभ हुआ गुणा 100। 25 5 को 20% का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। हमारा नेक्स्ट टाइप है अभी, एक दुकानदार अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब प्रतिशत छूट वाले अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। लास्ट के टाइप है हमारा, इसलिए क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस का टॉपिक से बात हो जाएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य आप हमेशा 100 मान दो,
सिर्फ क्रय मूल्य 100 मानो। ये बोलता है क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो 30% अधिक अंकित किया तो उस पर 130 लिखा उसने, और 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट क्रय मूल्य पे नहीं देता, वो अंकित मूल्य पे देता है। तो 130 का 20% छूट करोगे तो 113 का यानी 26 माइनस कर दो 130 से, तो यानी 104 रुपये वो बेचता है। तो उसे लाभ कितने का हुआ? 100 की क्रय मूल्य थी, 4 में 104 में बेच दिया, यानी 4% का क्या हुआ आपको लाभ हुआ। एक दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक MRP अंकित करता है, यानी 100 की वस्तु पर 140 रुपये लिखता है वो, और 25% की छूट देता है, यानी जो 140 है उस पर 25% की छूट देता है, यानी 14 दूनी 28, 28 से 7 35, यानी 35 रुपये की क्या करता है वो छूट देता है। तो 100 की वस्तु 35% की छूट दिया 140 की, यानी 105 में बेच दी उसने, यानी 100 की वस्तु को 105 में बेचा। कितने का परसेंट लाभ हुआ उसे? 5% का लाभ हुआ। एक दुकानदार अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100, उत्पाद पर 20% अधिक अंकित किया 120, और 20% की छूट देता है। 120% पर 20% की छूट दी, यानी 120 का 20% हमें पता करना है, तो 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, 24 रुपये की छूट दी, 120 पर 24% की छूट दी, तो उसको 96 में बेचा उसने। 100 की वस्तु को 96 में बेचा, 4% का क्या हुआ उसे लॉस हुआ। बड़े आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप थी हमारी, वही इसमें डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में चलती है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी मुफ्त में देता है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना है कि आप सिर्फ ये सोचो आप सामान कितना लेके जा रहे हो दुकान वालों से। दुकान वालों से ये मान के चलो आप अपने घर में सामान कितना लेके जा रहे हो, उस पर आपको छूट मिली है। यहाँ पर एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी जूते प्राप्त की, 1 जोड़ी जूते मुफ्त में दी, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप घर कितने जूते जोड़ी लेके गए हो? तो 2 तो आपने खरीदी, 1 दुकान वाले ने फ्री दी, आप 3 लेके गए हो। 3 पे कितनी फ्री मिली? 1 फ्री मिली, गुणा कर दो 100, यानी 33 सही 1/3% क्या मिल गई? छूट मिल गई। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त देता है। आप घर कितने लेके गए? 5 शर्ट लेके गए। छूट कितनी शर्ट की मिली? 2 की मिली, गुणा 100, 5 यानी 20, 40% की क्या हुई? छूट हो गई। एक दुकानदार 15,000 रुपये का फ्रिज, एक दुकानदार 15,000 रुपये का फ्रिज खरीदने पर 500 रुपये का सूटकेस फ्री देता है। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो 15,000 का सूटकेस और 500 रुपये का आपको एक्स्ट्रा में दे रहा है, तो आप घर कितने रुपये का सामान लेके जा रहे हो? सर 20,000 रुपये का लेके जा रहे हैं। 20,000 रुपये कितनी छूट? 5,000 छूट, गुणा 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, ये इससे काटा 5, 25% की क्या मिल गई आपको? छूट मिल गई। ठीक है, जितनी आप अपनी वस्तु घर पे लेके जा रहे हो उस पे हमेशा छूट मिलेगी। दुकानदार चाहे अगर 5 वस्तु खरीदने पर 2 की छूट दे रहा, तो आप घर पे लेके जा रहे हो 7 वस्तु, तो 7 पे आपको 2 की छूट मिल रही है। ठीक है, न कि 5 पे 2 की छूट है वो। एक क्वेश्चन हो रहा है इसी में। ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, यानी ए ने कितने में खरीदी? 100 में खरीदी थी। उसने बी को 10% लाभ पर बेची, तो बी उस वस्तु के लिए कितने रुपये चुकाएगा? 110 रुपये चुकाएगा, सीधी सी बात है। बी ने वस्तु सी को 20% लाभ पे बेची। अच्छा, बी ने 110 रुपये की वस्तु थी, उसको 20% लाभ पे बेची, तो 120 का इसका 110 का 20%, तो 110 का 20% कितना होगा? 11 तो नहीं 22, यानी 132 रुपये में बी ने वो वस्तु सी को बेच दी। यदि सी ने डी को वह वस्तु 120 रुपये के लाभ में बेची, यहाँ परसेंटेज नहीं है, रुपए हैं, 120 के लाभ में बेची। ठीक है, वह डी ने उस वस्तु के लिए ए से 760 रुपये अधिक दिए। डी ने उस वस्तु के लिए ए से 760 रुपये अधिक दिए। अगर यहाँ डी का परसेंटेज हमें पता होता तो सिर्फ हम परसेंटेज बोलते थे और 760 में भाग लगाते गुणा कर देते, लेकिन यहाँ क्या दिया हमें? 760 रुपये अधिक दिए ए से डी तक का, और परसेंटेज हमें पता है सी तक का। तो सी तक के सी और डी के बीच में रुपये का पता है 120, तो 760 में से 120 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 6 4 640,
और ये जो 640 आया है इसमें परसेंटेज कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो पहले 100 थी, सी तक पहुंची 132 हो गई, यानी 32 की बढ़ोतरी हो गई। तो बी ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए का भुगतान किया, बी ने किया था 110 का, तो 110 से गुणा कर तो 32 दूनी 64, 20 और 11 दूनी 22, 2200 रुपये दिए थे बी ने उस वस्तु के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्रमिक छूट का। किसी वस्तु पर 20% व 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो समतुल्य छूट ज्ञात करो। समतुल्य आप ऐसा भी कर सकते हो, 100 गुणा 20% की छूट दी तो 80/100 गुणा 30 की दी तो 70/100, 0 से 0, 0 से 2, 0 से 2 0, 8 7 56। ठीक है, 56 कितना कम है 100 से, 44, तो इसका आंसर आ जाएगा 44। एक तरीका तो ये भी है जो ठीक है, अच्छा तरीका है। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, कैसे, 30% व 40% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक छूट प्रतिशत बताओ, 30 की और 40 की। 30 की 40 की यानी 70, 100 गुणा 70/100 किया, फिर 40 की छूट दी तो 60/100 किया, दोबारा से वही करो, 0 0 पर 7 की 42, 42 कितना कम है 100 से, यानी 50 से 8 कम है तो 58, 58 कम है। आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हो, 30% की भिन्न कितनी होती है, यानी 30/100, या 0 से 0 का 100 पर 10, 3/10, तो 3 पर आपने छूट दी, 10 पे आपने 3 की छूट दी तो 7 में दी। 40% की भिन्न कितनी होती है, 40/100, 4 से 0 से 0 काटा, ऊपर है 4 नीचे है 10, यानी 2/5, तो 5 पे आपने 2 की छूट दी, 5 पे आपने 2 की छूट दी, 3 में दिया, तो 10 गुणा 5, 50 रुपये की वस्तु 7 गुना 7 21 में बेचती। ठीक है, 50 की वस्तु 21 में बेचती, तो 50 पे कितने की छूट मिली, 29 की छूट मिली, गुणा 100, 50 दूनी 100, 29 दूनी 58, 58% की क्या मिल गई, छूट मिल गई। और एक बात जब भी याद रखें, क्रमिक छूट में जब भी दो क्रमिक छूट दे रखे तो उसमें निर्णायक छूट पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले 20% की छूट पहले पता करो या 40% की छूट पता करो, इसमें क्रमिक छूट में निर्णायक छूट में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। हमने जो टॉपिक टाइप किए हैं वही क्वेश्चन आगे हैं, तो इससे आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। ये मेरा 32 वीडियो आज कंप्लीट हो चुका है, और आज से मतलब आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख से आज से शायद वीडियो बोर्ड पैनल पे आना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन। तो मिलते हैं कल पैनल पे लगभग चांस से कल वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।